नमस्कार सभी को। काफ़ी दिनों से बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सेट इकोनॉमिक्स में जो आंसर की संस्था द्वारा अपलोड की गई है उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, डाउटफुल हैं, तो उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए। कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज ढूंढने के बाद निर्णय किया कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक्चुअल में बाई चांस या गलत दे दिए जा चुके हैं। उनके ऊपर आपत्ति लगाने के लिए ऑथेंटिक सोर्स और जो उनका जो भी जैसा संस्था ने बताया है कि आपको पेज नंबर, प्रकाशक और लेखक का नाम देना है, तो वो सब आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में फाइंड आउट कर सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें डाउट है या जिनका आंसर कोई और होना चाहिए और गलती से संस्था द्वारा कोई और आंसर टिक कर दिया गया है। सबसे पहले आता है कि जैसे 52 है, मार्केट सिग्नलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है वो होना चाहिए ए, है ना। तो इसका जो भी ऑथेंटिक सोर्स है वो आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा। एक इंग्लिश मीडियम की एक बुक है, हॉल वेरियन की बुक है, उसमें इसका आंसर एक्चुअल में दिया गया है कि एडवर्स सिलेक्शन का सॉल्यूशन के लिए मोरल सिग्नलिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन, ये क्या 54। इसमें क्या है कि ये दो आंसर जो हैं वो काफ़ी मोस्ट अप्रोप्रिएट में दोनों आंसरों को गिना जा सकता है। जैसे कि ये इसका मैथमेटिकल है, रूपांतरण है, और ये इसको अपने थ्योरेटिकल में इसको इस तरीके से बोल सकते हैं। काफ़ी बुक्स में हम देखने के बाद ये मिला कि दोनों ही आंसर हो सकते हैं, बट मैंने जो आंसर दिया था वो ए था। बट एक्चुअल में बोर्ड क्या मानता है या संस्था किस आंसर को फाइनलाइज करती है वो उन पे है। अगर आपको कोई सोर्स मिलता है तो आप इसके ऊपर ज़रूर आपत्ति लगा सकते हैं, नहीं तो मेरे पास जो सोर्सेज है मैं आपको भेज दूंगा, है ना। फिर उसके बाद आता है कि 72, ठीक है। ये जो 72 है इसमें भी ये देखा गया कि फर्स्ट दो ऑप्शन जो है वो काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक हैं आंसर के, है ना। मुझे जो मिला इन दोनों ही ऑप्शंस में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। आई थिंक कि इसमें क्वेश्चनों में इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि जो एक दूसरे से अलग करता है। मेरे हिसाब से इसके दोनों आंसर सही होने चाहिए। बाकी अगर आपको कोई सोर्स ऐसा मिलता है तो आप इसके ऊपर आपत्ति लगा सकते हैं, नहीं तो मेरे पास जो है मैं भेज दूंगा ग्रुप में, है ना। उसके बाद आता है कि हैजिंग जो है इसका आंसर होना चाहिए रिस्क ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, रिस्क ऑफ फॉरेन करेंसी। ये सेल्वेटोर की बुक में एग्जैक्ट दिया गया है, इंग्लिश मीडियम की बुक है। उसका मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज देता हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर आता है कि उसके बाद 72 के बाद क्वेश्चन है 73 हो गया, और 73 के बाद आता है 89, ठीक है। 89 क्वेश्चन में भी थोड़ा ये रहा, ठीक है। 89 क्वेश्चन तो डायरेक्टली आप इसको अगर सोल्व करके देखोगे तो TR दिया गया है। अगर आपको MR निकालना है तो आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आएगा 1400 माइनस 12Q, है ना। Q की वैल्यू अगर 100 है तो हम पुट करेंगे तो MR क्या आ जाएगा, MR आएगा 1400 माइनस 1200, ठीक है, जो कि पीछे बचेगा 200, है ना। MR की वैल्यू 200 है, और MC का अगर आप TC का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आंसर आएगा ऑब्वियसली 80, है ना। तो MC 80 है, ये भी सही है, और जो MR जो है वो 200 है, MC 80 है। दैट मीन्स कि MR ज़्यादा होना चाहिए MC से, ठीक है। तो A ऑप्शन भी इसका सही होना चाहिए। तो A और B ऑप्शन कहाँ गिवन है, A और B आर करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, A होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है कि 89 के बाद 90, ठीक है। 90 क्वेश्चन जो है इसमें ये भी एक उत्स्यानिस की बुक में डायरेक्टली दिया गया है, इसका भी ऑथेंटिक सोर्स अवेलेबल है। टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा, तो आप इसके ऊपर आपत्ति लगा सकते हैं। इसका जो तीनों ऑप्शन है वो सही होंगे, और नन ऑफ दी अबव इसका आंसर होना चाहिए। क्योंकि तीनों प्रकार का ही जो सप्लाई करो पाया जाता है ना, लॉन्ग टर्म में। 90 के बाद आता है 91, ठीक है। इसमें जो सिस्टमेटिक जो मैनर में जो डेटा कलेक्ट किया जाता है ना, वो प्रोबेबिलिटी सैंपल में आता है, बट ये कह रहा है कि ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग के लिए बारे में पूछ रहा है ना। तो इसके लिए ये तीनों ऑप्शन जो है, इसके जो तीनों ऑप्शन है कौन कौन से, A, B और D, है ना। तो A, B और D इसका आंसर होना चाहिए, ना कि अपना ये ए जो दिया गया है ना। तो इसका भी सोर्स ऑथेंटिक अवेलेबल है, ये भी स्टैटिस्टिक्स की ये काफ़ी इंग्लिश मीडियम की फेमस बुक है, उसमें ये दिया गया है। इसका भी मैंने सोर्स ढूंढ लिया है, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, है ना। उसके बाद आता है कि 92
92 के बाद 91 के बाद आता है 96, है ना। तो 96 तो ये तो डायरेक्टली बात है कि ये भी आपको सेल्वेटोर की बुक में इसका अगर आप ढूंढना चाहोगे तो मिल जाएगा। और इसमें जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बी एंड सी, है ना। इसको भी चैलेंज किया जा सकता है। उसके बाद आता है कि ऑब्वियसली रुपी जो है वो अप्रिशिएट हुआ है ना, और डॉलर जो डेप्रिशिएट हुआ है, ठीक है। 96 के बाद आता है 100, ठीक है। 100 क्वेश्चन है ये, है ना। तो इसका भी मैंने ढूंढने पे मिला कि जो आंसर है इसका ए होने की बजाय इसका आंसर होना चाहिए था सी, है ना। तो सी आंसर क्यों होना चाहिए था, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, ये थ्योरी दी गई थी हैबरलर के द्वारा, है ना। सो सी में 3 होना चाहिए था, तो सी में 3 जो है, और ए में 1, बी में 4, ठीक है। ये सही है, लेकिन ये सी और डी में थोड़ा कंफ्यूजिंग था। सो सी में तो हैबरलर होना ही चाहिए। अब डी जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जैकब वाइनर की थ्योरी थी, बट मे बी ऐसा कुछ अगर किसी राइटर का नाम स्किप हो गया हो, बट सी ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है गिवन ऑप्शन में से, है ना। तो इसका आंसर जो है वो सी, इसको चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। फिर आता है 100 के बाद 130, है ना। 100 के बाद 130, ठीक है। हाँ, 125 क्वेश्चन है जो, इसको भी मैंने 2 बुक में देखा। लाल एंड लाल की अगर आप बुक देखोगे, है ना, लाल एंड लाल की बुक है एक, आप रमेश सिंह की बुक भी देखोगे तो उसमें भी ये डायरेक्टली दिया गया है। जो ऑप्शन अपने पहले किया था कि जो गांधीवादी प्लान है, ये 125 में इसने दिया है आंसर 1, 2, 3 में, ए में 4, 1 में 4, पीपल्स प्लान, पीपल्स प्लान जो है 1945, और सर्वोदय प्लान जो है 1954, 3 और 3 में 2, है ना। बॉम्बे प्लान जो है वो होगा 1944, 45, और जो गांधीयन प्लान है वो होगा 1904, है ना। तो इसका आंसर जो है वो ए होना चाहिए था, ठीक है। तो ये रमेश सिंह की जो बुक है, रमेश सिंह की बुक में भी ये दिया गया है डायरेक्टली, और लाल एंड लाल की बुक में भी हिंदी मीडियम में दिया गया है। अब इसको भी चैलेंज किया जा सकता है। सो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए। बाकी बोर्ड पे है वो इसको किसको फाइनलाइज आंसर करता है। तो उसके बाद आता है कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, इसका जो आंसर है वो 86.67 होना चाहिए, है ना। तो इसका भी एक फॉर्मूला है, इसका भी आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। और 130 के बाद आता है 138, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट कर्व जो है ऑब्वियसली ये एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलोकेशन ऑफ गुड्स और इनपुट्स इसका आंसर होगा। इसका भी एक सोर्स मैंने ढूंढा है। सो ये एक उत्सानिस की इंग्लिश मीडियम की बुक है, उसमें ये डायरेक्टली दिया गया है, तो वो भी शेयर कर दिया जाएगा आपको। आप चैलेंज इसको कर सकते हैं ना, चैलेंज कर सकते हैं। फिर आता है इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी जो है इसका आंसर क्या है, मैंने पहले भी आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो 2 ऑप्शन है बाय मिस्टेक दोनों एक जैसे दे दिए गए हैं, तो इसका आंसर दोनों ही हो सकते हैं कि 1, 2 और 3, है ना। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इसमें आंसर नहीं होगा, जो 4th है ना, तो वो शामिल नहीं होगा। इन दोनों में 4th है, तो ए और डी जो है तीनों, 1, 2 और 3, है ना, तो ये इक्वल आ गए। तो ए और डी में से बोर्ड जिसको सही मानेगा या दोनों को सही मान सकता है। फिर उसके बाद आता है कि 146, है ना, 146, है ना। टेक ऑफ स्टेज जो है इसका भी एक ऑथेंटिक सोर्स मिल गया है कि इसका मीन जो है स्टडी ग्रोथ बिगिन्स, है ना। जहाँ से स्टडी ग्रोथ बिगिन करती है वो टेक ऑफ स्टेज होती है ना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है वो एक क्वेश्चन रह गया बीच में शायद, 74, है ना, या शायद आपने डिस्कस कर लिया 74, है ना। तो ये जो इन्फ्लेशन मेजर्स है ना, इसके ऊपर भी थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली ज़्यादा अच्छा मेजर जो इन्फ्लेशन का माना जाता है वो सीपीआई को माना जाता है ना। तो सीपीआई को माना जाता है तो या तो सीपीआई वो कंबाइन होता है ना, वो दोनों से मिलके बना होता है। तो बट इसने डायरेक्टली पूछा है कि इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है, तो जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें ये दोनों तीनों मेजर से मिल जाते हैं आपको, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई एग्रीकल्चर वर्कर और डब्ल्यूपीआई, है ना। तो अगर इस सेंस में देखा जाए कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट तो सीपीआई होता है, लेकिन इन्होंने आंसर माना है डब्ल्यूपीआई को, है ना। तो अगर सीपीआई गिवन है
और हम WPI को आंसर माने। अब ये फाइनल चॉइस वही है कि बोर्ड की है कि वो किसको मानेगा, बट जो अपना इकोनॉमिक सर्वे है उसमें ये दोनों तीनों ही मेजर गिवन होते हैं। ऑब्वियसली ये चारों ऑप्शन जो है वो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हैं, लेकिन इंडिया में जो ज़्यादा प्रायोरिटी है वो CPI को दी जाती है और WPI को भी माना जाता है। सो फाइनल आंसर बोर्ड का है, ठीक है। सो इस तरीके से ये सब ऑप्शंस हैं। मेरे हिसाब से इनमें जो है चैलेंज इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है। सो इनका जो सोर्स है वो बुक्स हैं, पेज नंबर वगैरह आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा। आप वहाँ पे जाके उसको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इवन उसको डिस्कशन के लिए भी आज शाम को हम खोल देंगे कि अगर किसी को लगता है कि इन क्वेश्चंस में भी कोई डाउट है या फिर कोई और ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप चैलेंज करना चाह रहे हो और डिस्कस करना चाह रहे हो तो अपने वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, है ना। और ऑब्वियसली बात है कि ह्यूमन एरर हमेशा रहता है। सो इसमें कोई वो नहीं है कि कोई गलत अगर हम भी दे देते हैं तो इसमें ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि बहुत से आंसर ऐसे होते हैं जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होते हैं। एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी आंसर भी ऐसे हो सकते हैं जो अप्रोप्रिएट हो सकते हैं। सो थैंक यू।